उस दिन के बाद और 2 दिन बीत चुका था। सुबह के लगभग 5 बजने वाले थे। चारों तरफ सूरज की रोशनी फैल रहा था, जैसे कि सुबह होने का ऐलान कर रहा था। धीरे धीरे शायद सभी जाग रहे थे, खास करके वे मेंशन। इतने सुबह सुबह ही वे मेंशन के अंदर बहुत ज़्यादा हलचल सुनाई दे रहा था, इतनी दूर बाहर से ही। मिसेस वे यानी कि जान की माँ जान को रेडी करने में बिजी था, जैसा कि उसके बाल बनाना, उसके शर्ट को ठीक करना, बटन लगाना, ऐसा ही कुछ। और यानली उसके बैग को रेडी कर रहा था। लेकिन हमारा जान, वो बेचारा तो अभी भी नींद में था। वो लगभग अपनी नींद भरी आंखों को लेके ही ब्रेकफास्ट टेबल में बैठा था। उसे ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करे, अपनी माँ की डर से वो उस सैंडविच को च्यू कर रहा था, और क्या। तभी वाईसंग हंसते हुए वहाँ पे एंट्री किया था। जान चलो जल्दी करो, वरना हमें लेट हो जाएगा। जान ने वाईसंग की तरफ देखा और बस जान का वो एनर्जेटिक वर्जन ऑन हो गया था। कौन इसे देख के बोलेगा कि कुछ मिनट पहले ये लड़का नींद में था। अब उसे देख के लग रहा है कि उसका नींद शायद कोई फ्लाइट पकड़ ली है। जान चहकते हुए अपने जूस के ग्लास में एक सिप लिया और फिर सैंडविच को अपने मुंह में रख के दौड़ने लगा था। यानली उसके पीछे से बुलाया, आशियन आशियन रुको, अपना बैग तो लेके जाओ। जान एक फुल स्पीड से वापस आया और अपने बैग को पीठ में ले लिया था। जाते वक्त उसने यानली और अपनी माँ के चिक्स पे एक एक किसेस कर दिया था और फिर सेम रफ्तार में भाग चुका था और उसके साथ साथ वाईसंग भी भाग रहा था। अब कार में वाईसंग जान की तरफ देखते हुए बोला, जान तुम हमारे नया स्कूल को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, है ना? जान ने अपने मुंह बनाते हुए विंडो की तरफ देखते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? यही कि क्या आनिंग को पता है कि हम दोनों ने स्कूल चेंज की है? वाईसंग अपनी उंगली से ही अपने बालों को ब्रश करते हुए बोला, आई गेस नो, उसे नहीं पता। वैसे वेनिंग तो इटली गया है ना, अपने मॉम डैड के पास। अच्छा ही है, आफ्टर एग्ज़ाम के इस छोटे से गैप को वो यूज़ कर रहा है अच्छी तरीके से। वैसे तो वो ज़्यादा टाइम उन लोगों के साथ बिता भी नहीं पाता, है ना? जान अपने पॉकेट से अपने फ़ोन को निकालते हुए इंस्टाग्राम के रील्स को चेक कर रहा था। आनिंग तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहता था जब वो लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे। आखिरकार अंकल आंटी आनिंग को उसके आंटी के पास छोड़ जाने में मजबूर हो गया था। लेकिन जो भी हो, आंटी बहुत प्यारे हैं। हाँ, ये आनिंग भी बहुत ज़िद्दी है, वाईसंग हंसते हुए बोल रहा था। बहुत साल हो गए जान, तुम और मैं तो प्ले ग्रुप से साथ में है ना? वो तो है, लेकिन जो भी हो, मैं थोड़ा सा अपसेट हूँ। जान ने वाईसंग की तरफ देखते हुए ये बोला। वाईसंग ने पूछा, क्यों? वाईसंग, हम तीनों बचपन से एक साथ हैं, अभी अचानक से हम दोनों अलग स्कूल में जा रहे हैं, इसीलिए मुझे एक ऐसा अजीब फील हो रहा है। अच्छा, तो बस इस बात के लिए तुम अपसेट फील कर रहे हो? अगर मैं तुम्हें कहूँ अपसेट फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि मैंने आनिंग को मेल कर दी है और वो ऑलरेडी फॉर्म फिल भी कर ली है, बस वो कुछ दिन बाद ज्वाइन करेगा, यही। तुमने अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? बस मैं तुम्हारा रिएक्शन देखना चाहता था। यू वाईसंग, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरे बाल को छोड़ो। ये बोलते हुए वाईसंग अपने बाल को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो कि लगभग नामुमकिन था क्योंकि जान बुरी तरीके से उसके बाल को खराब करने में बिजी हो गया था। वो दोनों ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे। कुछ देर बाद वाईसंग ने पूछा, बाय द वे जान, डू यू नो कि गुसु हाई स्कूल में अचानक से ऐसे अंकल ने तुम्हारा एडमिशन क्यों करवाया? आई डोंट नो, पता नहीं क्यों,
बात करते हुए उन लोगों के कार स्कूल के सामने आके रुक चुका था। जान और वाइसंग एक डीप ब्रीथ लिया और एक दूसरे की तरफ देख के गाड़ी से उतर चुका था। सामने एक बहुत बड़ा ब्लैक गेट था और उसके अंदर का जो नज़ारा था वो बहुत मेस्मराइजिंग था। गेट से जो रास्ता स्कूल तक गया था, उस रास्ते का दोनों साइड में लाइन बाय लाइन मैपल ट्री था। उसके बखूबसूरत से येलो ऑरेंज के पत्ते जैसे उस रोड में गिर के उसको डेकोरेट करने में बिजी था और उसके साथ साथ लिमिटलेस ग्रीन जोन की झलक बाहर से ही देखा जा सकता था। और उन्हीं बीच में खड़ा था वो खूबसूरत से सफ़ेद स्कूल बिल्डिंग्स और वो सफ़ेद स्कूल बिल्डिंग्स के पीछे से बाहर का एक झलक भी देखा जा सकता था। ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था। देख के लग रहा था कि जैसे कि वो लोग नेचर के बहुत करीब आ चुके थे। असल में गोसो सिटी माउंटेन के सबसे करीब था। माउंटेन की चादर से खुद को लपेट के जैसे कि वो सिटी छुपना चाहता था। जान अपने बैकपैक को थोड़ा टाइटली ग्रैब कर लिया। इसके बाद वो और वाइसंग आगे बढ़ चुका था। ईबो, अभी भी काफ़ी टाइम है। तुम ठीक से ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो? लानी ईबो के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी, जो कि ब्रेकफास्ट टेबल में उसके बगल में ही बैठा था। और एज यूजुअल जवाब में कोई रिस्पांस नहीं आया था। ईबो सिर्फ अपने सैंडविच के ऊपर एक और बाइट किया था। ये कोई नया बात नहीं था। हर साल जब भी ईबो लंदन से वापस आता था, लानी हमेशा उसके साथ बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन ईबो हमेशा उन्हें नज़रअंदाज कर देती थी। और इसके अलावा भी लान मेंशन हमेशा शांति रहता था, क्योंकि यहाँ पे हलचल मचाने वाला कोई था ही नहीं। हमेशा से ही लान मेंशन के हर एक ब्रेकफास्ट टेबल, डिनर टेबल, लंच टेबल ऐसा ही साइलेंट पे ही जाता था, खाली ही रहता था ज़्यादा से ज़्यादा दिन, क्योंकि हुआन और ईवो तो लंदन में ही रहता था और मिस्टर एंड मिसेस लान वो दोनों तो अपने बिजनेस में बिजी थे, अपने बिजनेस को आगे ले जाने में। बिजनेस वर्ल्ड में उन दोनों का फेस बहुत ज़्यादा फेमस था, खास करके लान ई का। बिजनेस के सिलसिले में लान किरण से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। उन लोगों की फूड बैंड कंपनी का किंग परसेंटेज काम ही लान ही संभालते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स के साथ डील करना, कंपनी के हर एक डिपार्टमेंट के टीम के ऊपर नज़र रखना, साथ साथ हर फाइल के लास्ट टचअप वो ही करती थी। और लान किरण वो तो सबके ऊपर चिल्लाता था, काम ना हो जाने में उनके ऊपर प्रेशर देता था, ऐसा ही कुछ। एक्चुअली अगर साफ बोला जाए तो बिजनेस के सिलसिले में उन दोनों का बिजनेस स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग था। जहाँ पे लैनी स्मार्ट वर्क पे भरोसा करती थी और दूसरी तरफ था लान किरण, जो कि हार्ड वर्क पे बिलीव करता था। ऐसे ही बिजी था वो दोनों बिजनेस वर्ल्ड पे। और इन्हीं बीच में जब जब हुआन और ईवो घर लौटता था, तब बस उन कुछ दिनों के लिए ही लान मेंशन एक घर जैसा माहौल बन जाता था। लानी बिजनेस के सिलसिले में हर एक काम में परफेक्ट था, यहाँ तक कि घर के काम में भी वो परफेक्ट थी। वो एक अच्छी वाइफ थी, एक अच्छी कुक थी, एक अच्छी बिजनेस वूमन थी, एक अच्छी लीडर थी, लेकिन शायद वो ईवो के लिए एक अच्छी माँ नहीं थी। वो बहुत कोशिश करती थी, लेकिन बीतते कुछ सालों में वो जितना भी ईवो के पास जाने की कोशिश करती थी, ईवो उससे उतना ही दूर चला जाता था। हुआन का बात अलग था। हुआन पहले से ही लानी को एक्सेप्ट कर ली थी। शायद ईवो अब भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। और इन्हीं बीच में जब लान किरण अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता था, जब वो बार बार ईवो को पनिशमेंट देता था, तब ईवो और भी अकेला पड़ जाता था। वो अपने पापा से भी और दूर होता जा रहा था।
सच बोला जाए तो बीते कुछ सालों में वो अपने माँ और पापा से बहुत दूर चला गया था। अब उसके लाइफ में सिर्फ एक ही पर्सन था, उसका अंकल शोहर। वही था उसका सिर्फ एक कंफर्ट जोन। और उसके गगा भी आजकल उसे अनजान लगते हैं। जो भी हो, वो उसके दिल की बात है, और ईबो अपने दिल की बात कब अपने मुंह पे लाया है। हुआन ने अपने फूड को च्यू करते हुए बोला, मॉम, आज आपने ब्रेकफास्ट बनाया है ना? लानी ने हंसते हुए बोला, यस डियर, तुम्हें ये पसंद आया? हाँ, बहुत ज़्यादा। ऑनेस्टली मॉम, लंदन में ना फ्रोज़न फूड खा खा के मैं पक चुका था। अब इतने दिनों बाद मैं घर के फूड मिल रहे हैं मुझे। ओह, मुझे तो हेवनली फील हो रहा है। ये बोलते हुए हुआन ने अपने बोल के बाकी बचे खुचे सूप को एक सिप में ही खा लिया था। लानी हुआन के उस खाली बोल में और कुछ सूप और नूडल्स डाल दिया था। डालते हुए उन्होंने बोला, आज सारा फूड इवो का पसंदीदा है, लेकिन इवो ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बोला। इवो, तुम्हें फूड पसंद तो आया है ना? लेकिन इवो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लानी अपना फेस का मुस्कुराहट जाने नहीं दिया। हाँ, वो अलग बात है कि उसकी आंखों में एक मायूसी तो था, लेकिन उसने अपना फेस का मुस्कुराहट बरकरार रखा। मिस्टर लान ने बोला, हुआन की तरफ देखते हुए, तुम्हारे मॉम हमेशा ही अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन मुझे ये नसीब नहीं होता है, मालूम है? मुझे तो बस यही लगता है कि मुझे अपना ऑफिस का कैंटीन का खाना खा खा के ही अपना बाल सफ़ेद करना पड़ेगा। तुम्हारे बाल वैसे भी सफ़ेद है। ये बोलते हुए लानी अपनी चॉपस्टिक को नूडल्स में घुमा रहा था। क्या कहा तुमने? जो तुमने सुना, हुआन हंस रहा था। ई, क्या तुम मुझे इनडायरेक्टली बुढ़ा बोल रहे हो? और नहीं तो क्या ये सच नहीं है? तुम मेरे लिए कहाँ खाना बनाते हो? हाँ, तुम तो हमेशा अपने दुलारे बेटे के लिए ही खाना बनाते हो। लायर कहीं के, मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाता। लान किरण हंस रहा था। हुआन अपनी मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, मैंने आपको बहुत मिस किया, मालूम है? मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया डार्लिंग। वो तीनों फैमिली मेम्बर्स हंस रहे थे, मिस्टर लान, मिसेस लान और हुआन। उनके पास में ही बैठे हुए ईवो, उसको फील हो रहा था कि जैसे वो कोई फैमिली मेम्बर्स के अंदर एक थर्ड पर्सन है, बस एक थर्ड व्हील बन के रह गए हैं। शायद वो कोई बाहर वाला है। वो उन लोगों के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। वो खुद को उन लोगों से अलग मान रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उसने टिश्यू से अपना फेस को साफ करते हुए बस बोला, आई एम डन, और बैग को अपने शोल्डर में लेके जाने लग गया था। ईवो की ये बात सुन के पूरा डाइनिंग टेबल फ्रीज हो गया था। लानी मायूस भरी आंखों से ईवो की तरफ देखा। ईवो, तुमने अपना फूड फिनिश तक नहीं की है। खाना तुम्हें पसंद नहीं आया है क्या? मैंने अपने हाथों से बनाया था। ईवो ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ बोला, मैं जा रहा हूँ। जब वो दरवाजे से जाने लगा, लानी अपनी मायूसी भरी आंखों से ईवो को देख रहा था। ईवो, उसके मुंह से बस ये नाम निकला। वो चाहे लाख कोशिश कर ले, ईवो हमेशा से ही ऐसा ही है। उसके साथ कभी भी खुल के बात भी नहीं करता। वो बस अपनी मायूसी भरी आंखों से ईवो की तरफ देख रहा था। माहौल को भांपते हुए हुआन ने अपने गला साफ किया और उसके मॉम की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, ईवो हमेशा से ही ऐसा है, तुम्हें तो पता ही है ना? बाय द वे मॉम, मुझे कुछ चाहिए आपसे। लानी अपना मूड ठीक करते हुए हुआन की तरफ देखते हुए बोला, क्या चाहिए मेरे बेटे को? मॉम, क्या आप आज पूरे दिन घर रह सकते हैं? मैं आज पूरा दिन आपके साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। लानी ने हंसते हुए बोला, ऑब्वियसली माय बेबी, ये कोई पूछने की बात है? हुआन ने लगभग चीखते हुए बोला, डैम, आई लव यू मॉम। आई लव यू टू माय स्वीट हार्ट। इसी बीच में लान किरण ने एक बार बोला था, हुआन, लैंग्वेज। लेकिन लानी के लाड प्यार के बीच में लान किरण का लैंग्वेज वाला रूल्स दब चुका था। ईवो दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था, तभी उसने हुआन की आई लव यू मॉम वाला सेंटेंस सुन के वो अपनी जगह पे रुक गया था।
उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा। उसके पीछे तीनों का एक हैप्पी फैमिली का इमेज था, जहाँ पे ईवो का कोई झलक नहीं था। ईवो का फेस देख के कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या फील कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में शायद कुछ था। उसने कुछ नहीं बोला। अपने उस अनजाने से फीलिंग्स को लेके उसने अपना फेस को घुमा लिया था और बाहर चला गया था अपने स्कूल की दिशा में। दूसरी तरफ स्कूल में जान और वैसंग क्लास में एंट्री कर रहा था। क्लास में एंटर करते ही उन्होंने फील किया कि पूरे क्लास के क्यूरियोसिटी से भरे हुए आइज उनके ऊपर आके टिक गई है। जान और वैसंग एक दूसरे की तरफ देखा। फिर जान आगे आ चुका था और उसके फेस में था उसका वही फेमस वाला, वही चार्मिंग सा स्माइल। उसने बो करते हुए बोला, तजाहाओ, तुझे में विजान। वैसंग भी जान को फॉलो करते हुए उसके साथ साथ ही बो किया। तजाहाओ तजाहाओ, तुझे में नी हुआ सांग। जान ने खुद तो कंटिन्यू किया, हम दोनों ईलिंग हाई स्कूल से यहाँ पे आए हैं, होप कि हम सभी दोस्त बनेंगे। ये बोलते हुए अपना स्माइल का जादू फिर से एक बार चलाया जान ने, और बस इतने में ही पूरे क्लास में विस्पर के आवाज से भर चुका था। सभी आपस में विस्पर कर रहा था, ये लड़का विजान बहुत क्यूट है ना? हाँ बहुत क्यूट है। उसका स्माइल तुमने देखा? हाँ देखा ना, कितना खूबसूरत सा स्माइल है। क्या उसका कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मुझे उसका इंस्टाग्राम चाहिए। मुझे भी। हे, वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम में काफ़ी फेमस है। क्या सच में? हाँ ये देखो, मैं ऑलरेडी उसे फॉलो करता हूँ। क्या सच में? दिखाओ तो। अरे वो गाना गा सकता है क्या? हाँ, सिर्फ गा नहीं सकता, बहुत अच्छा गाता है। एक बार उसका फॉलोअर्स तो देखो, सभी उसके गाने में पागल है। अरे गाने में क्या, मैं तो उसके पीछे भी पागल हूँ। ऐसे ही गर्ल्स गॉसिप स्टार्ट हो गया था। लड़के भी कम नहीं थे, वो लोग भी गॉसिप कर रहे थे। हे, क्या ये ईलिंग हाई स्कूल का बास्केटबॉल का कैप्टन नहीं है? हाँ ये तो वही है, हमारे मेंगयाओ का राइवल है ना? हाँ, वो बहुत अच्छा गाना भी गाता है। क्या सच में? हाँ वो बहुत अच्छा गाना भी गाता है। वाओ, बाय वन गेट वन फ्री मिल रहा है। हाँ ऐसा ही कुछ। जो सब लड़कियां गॉसिप कर रहे थे, उन्हीं में से बहुत पीछे एक ग्रुप बैठा था। उनमें था वैन किंग, यांग, शूशे, लिमिंग, ईझो और शाओली। वैन किंग सस्पिशियस नजरों से जान की तरफ देख रहा था, अपने फिंगर्स के साथ खेलते हुए। शाओली के फेस में एक टीजिंग सी स्माइल आ चुका था। उसने अपने लॉलीपॉप को लिक करते हुए वैन किंग की तरफ देखते हुए बोला, क्या वैन किंग, होल क्लास की तरह यू आर ऑल्सो फॉलिंग फॉर हिम? वैन किंग ये बात सुनते ही फ्रेंच कर उठा। नहीं, ऑब्वियसली नॉट। किसने बोला? तुम्हारी आंखें। ये बोलते हुए लिमिंग हंस रहा था और अपनी नेल्स को खूबसूरत से प्रीटी शेड का नेल पेंट से फिल कर रहा था। यांग ने बोला, मुझे टेंशन हो रहा है, मेंगयाओ को अगर पता चलेगा तो क्या होगा? शूशे ने हंसते हुए बोला, हाँ शो होने जा रहा है, शो। मैं क्या पॉपकॉर्न खरीद लाऊं? ईझो ने अपने दो पाम के बीच में अपना फेस को लाते हुए बोला, कोई शो नहीं होने वाला है, मुझे बस मेरी प्रिंस चार्मिंग मिल गई है। ये बोलते हुए वो ब्लश कर रहा था, लेकिन विंकिंग के फेस में तो कुछ और ही था। उसने आई रोल करते हुए बोला, रिडिकुलस, तुम्हें तो सभी में ही अपना प्रिंस चार्मिंग मिलता है। नहीं सच में, मुझे इस बार अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। प्रिंस चार्मिंग, हाँ। ये बोलते हुए वैन किंग के फेस में अब एक स्मिक आ चुका था। तुम्हें तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग मिल गया है और मुझे अपना नेक्स्ट टारगेट। जान और वैसंग बेंच में बैठा था। उनके पीछे से किसी एक ने उनके पास आते हुए बोला, नी हाओ माँ, लंच टाइम में क्या प्लान है? जान ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा। ऑब्वियसली लंच करने का प्लान है। ओहो सवेज, हाँ? बाय द वे, मैं वेंग पैंग हूँ। ये बोलते हुए वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ा चुका था। जान ने हाथ मिलाते हुए बोला,
ओह, नी हाओ मैं वेंगपेंग, मैं जान हूँ। वेंगपेन ने हंसते हुए बोला, मुझे पता है। तभी उन लोगों के पास और एक लड़की आगे आ चुका था। नी हाओ, तुझे तुझे सुजुमे, ये बोलते हुए वो लड़की नर्वसली अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया था, लेकिन जान उसके हाथ पकड़ पाई इससे पहले ही वाईसंग ने उस क्यूट गर्ल के हाथ को पकड़ लिया था। नी हाओ, मैं वाईसंग हूँ। सुजुमे उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो। उसने जान की तरफ एक बार देखा, फिर उसने बोला, क्या हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं लंच के समय? वेंगपैन ने लगभग चीखते हुए बोला, हाँ ऑब्वियसली। पता है जान, सुजुमे का मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। अगर तुम सुजुमे के मॉम के हाथ के बनाया हुआ खाना बिना खा के मर गए ना, तो तुम्हारी मौत इल्लीगल है। अरे बाप रे, ऐसा बात है क्या? जान भी हंसते हुए सुजुमे की तरफ देख रहा था। उसने सुजुमे की तरफ देखते हुए बोला, तो फिर मेरा डेट को लीगल बनाने के लिए आज तो तुम्हारे साथ लंच करना बनता है। ये बोलते हैं उसने सुजुमे की तरफ एक विंक कर दिया था। सुजुमे का चिक्स रेड हो चुका था। उसने बोला, श्योर। तभी क्लास का बेल बज चुका था। सर क्लास में एंट्री कर ली थी। गुड मॉर्निंग सर, सभी स्टूडेंट ने बोला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? ओह, मैं दो नया फेस देख पा रहा हूँ। जान और वाईसंग उठ के खुद को इंट्रोड्यूस किया। लगता है तुम लोग ऑलरेडी खुद को इंट्रोड्यूस कर चुके हो। वेल, बहुत अच्छे। चलो तो फिर हम पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बुक खोलो, पेज नंबर 93, ओके? ये बोलते हुए सर ने सिर्फ पेज खोला और बोर्ड में मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया था। जान बहुत बोर हो रहा था। लगभग वो बैठे बैठे यर्निंग कर रहा था। उसने बोला, बोरिंग, सो बोरिंग। ये तो हमारे स्कूल की क्लास से भी बहुत बोरिंग है। डैड, आपने मुझे ये कहाँ भेजा है? वेंगपेन उसके पीछे से जान के कान में फुसफुसाते हुए बोला, सर का क्लास हमेशा से ही बोरिंग होता है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी तरह कोई और भी है जिसे उनका क्लास बोरिंग लगता है। क्या सच में? जान ने हंसते हुए बोला, हाँ। वो दोनों हंस रहे थे, जबकि वाईसंग अपने बुक को कवर करके कॉमिक्स पढ़ने में बिजी था। तभी कोई एक क्लास में एंटर किया। सभी उठ चुका था। वेंगपेन ने फुसफुसाते हुए बोला, प्रिंसिपल। वाईसंग उस लेडी की तरफ देखा और बोला, वाओ, सो ब्यूटीफुल। वेंगपेन हंसते हुए बोला, मुझे क्यों तुमसे एक फॉरवर्ड जैसे वाइब मिल रहा है, क्योंकि मैं हूँ। ये बोलते हुए वाईसंग और वेंगपेन हंस रहा था, जबकि जान की आंखें टिक चुका था प्रिंसिपल के पास खड़े वो खूबसूरत से कोल्ड फेस के ऊपर, उस लड़के के ऊपर जिसके दो खूबसूरत से गोल्डन आइज था। वो दो आइज बहुत ज़्यादा डीप था, जैसे कि वहाँ पे खो जाएगा कोई। उसका वो ब्राउन हेयर उसके उस खूबसूरत के फेस के ऊपर ऐसे था जैसे कि कोई डिज़ाइन था एक स्कल्पचर के ऊपर। हर एक बाल अपनी जगह पे परफेक्ट था। उस लड़के के फेस के हर एक डिटेलिंग्स, उसके नोज, रोज पेटल जैसे लिप्स, उसके डो शेप का आईज, उसके स्वॉर्ड शेप का आईब्रोज, बिग आई लैशेस, वाइट रोज की तरह स्किन टोन, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। उसके वो ब्राउन हेयर्स जैसे हर एक डिटेलिंग को एक परफेक्ट टच दे रहा था। लेकिन उस कुछ परफेक्ट टच में से कुछ एक दो बाल जैसे फ्री होने की ख्वाहिश में उसके फेस के चारों तरफ झूल रहे थे और खिड़की से आते हुए हल्की हल्की हवा से लहरा रहे थे। सुबह का इस येलो सनलाइट के अंदर जैसे कि एक मून आके खड़ा हो चुका था क्लास में, एक आइस कोल्ड मून जिसके अंदर जैसे एक प्योरिटी का निशान है, जो खुद एक प्योरनेस का सिंबल है, एक पीस का सिंबल है। तभी सर ने बोला, मीट लान ईबो, तुम लोगों का न्यू क्लासमेट। ईबो रिसेंटली लंदन से यहाँ पे आए हैं। इसके बाद उन्होंने ईबो की तरफ देखते हुए बोला, तुम कुछ नहीं बोलोगे अपने नए दोस्तों से?
ईबो खड़ा था, कोल्ड, अपने कोल्ड फेस लेके ही वहाँ पे खड़ा था। ईबो इतनी देर तक पूरे क्लास को स्कैन कर रहा था। अब उसके आंखें जाके टिक गया था जान के ऊपर। जान भी इतनी देर तक उसके तरफ देख रहा था। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से जाके टिक गया था। जान सडनली ही अपना आंखें को नीचे कर लिया था, लेकिन ईबो ने अपना आंखें को नहीं हटाया था। उसकी आंखें जान के ऊपर था। वो जान की तरफ देख रहा था। जान की तरफ आंखों को रखते हुए ही उसने वो किया और सिर्फ पूछा कि उसे कहाँ बैठना है। सर और प्रिंसिपल एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उसे उसका जगह दिखा दिया गया था। प्रिंसिपल चला गया था और सर फिर से अपना बोर्ड वर्क में अपना कॉन्सेंट्रेट डाल दिया था। दूसरी तरफ क्लास में फिर से और एक बार गॉसिप का बाढ़ आ गया था। होल क्लास फिर से गॉसिप कर रहा था। और एक हैंडसम, ओ माय गॉड, आज क्या हो रहा है? क्या ये जान से भी ज्यादा हैंडसम नहीं है? हाँ, मुझे तो यही लगता है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जान बहुत क्यूट है और ये बहुत हॉट एंड हैंडसम है। हाँ, सच में ये बहुत हैंडसम है। क्या इसका गर्लफ्रेंड है? पता नहीं, इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पढ़। हाँ, और ये तो यहाँ का है भी नहीं, ये तो लंदन का है। शायद इसके वहाँ पे बहुत सारे गर्लफ्रेंड रहे होंगे। हाँ, क्या पता, जाने दो। सिर्फ आज ही तो आया है स्कूल में, बाकी तो जान ही लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे गॉसिप स्टार्ट हो गया था। जान बोर्ड को देख के मैथ कॉपी कर रहा था और बीच बीच में बार बार वो ईबो की तरफ देख रहा था। वेन पेंग लान ईबो की तरफ देखते हुए बोला, लान ईबो क्या लान कंपनी का वो ट्विंस शेड का एक है? वाईसंग ने अपने कॉमिक्स रीड करते हुए बोला, लेकिन ये लिटिल वन है। जान ने ईबो से नजर ना हटाते हुए ही पूछा, क्या तुम इन्हें जानते हो? वाईसंग ने नोट किया, नहीं, ऐसी बात नहीं है। गगा का स्कूल फ्रेंड था लान हुआन गेगे, और फिर स्कूल कंप्लीट करने के बाद गगा तो पुलिस ज्वाइन कर लिया था और हुआन गेगे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए लंदन चला गया था। ईबो लगभग 7 साल के बाद यहाँ पे वापस आए हैं। बस इतना ही, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं मालूम। जान की आंखें अभी तक ईबो पे ही टिके हुए था। वो ईबो को ऑब्जर्व कर रहा था। ईबो के हर एक डिटेल्स वो अपने दिमाग में जैसे नोट कर रहा था। क्यों, वो तो उसे भी नहीं मालूम, लेकिन वो ये कर रहा था। एक्चुअली वो ईबो के बारे में बहुत क्यूरियस था, जो कि इतनी देर तक बोर्ड को कॉपी कर रहा था। अचानक से उसने जान की तरफ मुड़ के देखा। उन दोनों की आंखें फिर एक दूसरे से जाके टिक चुका था। जान ने स्माइल किया और अपने हाथ को हिलाया ईबो की तरफ। ईबो ने बस जान की तरफ देख रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, पर जान को एक ग्लेयर जरूर किया। जान के फेस से उसके मुस्कुराहट जा चुका था। कुछ देर बाद ईबो अपना नज़र को हटाते हुए फिर से बोर्ड का वर्क कॉपी करने लग गया था। जान भी अब अपने आंखें हटा लिया था, लेकिन वो रह नहीं पाया। कुछ देर बाद फिर से उसकी आंखें बोर्ड से जाके ईबो के ऊपर टिक चुका था, लेकिन इस बार ईबो ने उसकी तरफ वापस मुड़ के नहीं देखा था। लंच टाइम। स्कूल कैंटीन के एक कोने में हर एक लड़का और लड़की के गेज को नज़रअंदाज करते हुए जान सुजुमे, वाईसंग और वेंगपेन के साथ बैठा था। एक्चुअली वो लंच कर रहा था। वाओ सुजुमे, इट्स जस्ट अमेजिंग। जान ने सुजुमे के लंच बॉक्स से एक स्पून राइस और कड़ी अपने मुंह में डालते हुए ये बोला, सच में सुजुमे का मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है, ये तो मानना ही पड़ेगा। वाईसंग भी हंसते हुए बोल रहा था। सुजुमे थोड़ा शाय फील कर रही थी। उसने जान की तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें और चाहिए? मेरे पास और भी कड़ी है। जान ने सर हिलाया, ज़रूर, लेकिन अगर सब कुछ हम ही खा गए तो तुम क्या खाओगी? तुम भी कुछ खाओ। हाँ, ये बोलते हुए सुजुमे खाने लगी थी। वेंगपेन भी उन लोगों के साथ फूड शेयर कर रहे थे। तभी अचानक से सुजुमे का पूरा फेस रेड हो चुका था। उसके सर पे पसीना आ गया था। वेंगपेन ने टेंस होते हुए बोला, क्या हुआ सुजुमे? सुजुमे अपने हेड को शेक किया।
जान और वाईसंग भी टेंस्ड हो चुका था। क्या हुआ? ये ये बहुत स्पाइसी है, जान ने शॉक होते हुए बोला। फूड स्पाइसी था? कहाँ? आंटी ने तो परफेक्ट बनाया है। बस मेरे मुंह पे गलती से एक ग्रीन चिली चला गया है। ये बात सुनते ही वाईसंग टेंस्ड हो चुका था। उसने बोला, अरे सुजुमे रुको रुको रुको, जूस कहाँ है, जूस कहाँ है, उसे जूस दो, अभी देखो ठीक हो जाएगा। वेंग पैन ने बोला, अरे हम लोग तो जूस लाना ही भूल गए। वाईसंग बोला, रुको मैं लाता हूँ। ये बोलते हुए वाईसंग जा चुका था। जान ने सुजुमे को पानी का बोतल खोलते हुए दिया। पानी पियो, क्या अब ठीक लग रहा है? सुजुमे बस अपना हेड को शेक कर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुका था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था। अरे, वेंगपेन लगभग सुजुमे को डांट रहा था। क्या तुम खाना देख के नहीं खा सकते? सच में हद करते हो। जान ने बोला, अरे देख नहीं रहे हो, वो पहले से परेशान है, उसे डांटो मत। सुजुमे तुम रुको, मैं वाईसंग को पेस्ट्री लाने के लिए बोल रही हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है सुजुमे, रुको। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शर्मा रहे हो। सुजुमे बस चुप था। तुमने हम लोग को इतना अच्छा खाना खिलाया, अब एक मेरी तरफ से एक पेस्ट्री तो बनता ही है ना? रुको। ये बोलते हुए जब उसने वाईसंग को टेक्स्ट करने गया, तब उसने देखा वाईसंग ने ऑलरेडी उसे 2 टेक्स्ट की है। उसने उस टेक्स्ट को रीड किया। वाईसंग ने लिखा है, जान, गगा का फ़ोन है, ये अर्जेंट है, मुझे लेना ही पड़ेगा। क्या तुम प्लीज़ सुजुमे के लिए जूस ले जा सकती हो? प्लीज़ जान, ये कर दो। सुजुमे के सामने मेरी इम्प्रेशन मत ख़राब करना, ठीक है? ये बोलने के साथ एक इमोजी था। जान अपने मन में वाईसंग को गाली दे या फिर क्या करे, यही सोचते हुए वो उठ चुका था। रुको, मैं जूस लेने जा रहा हूँ। जान ने एक ब्लूबेरी पेस्ट्री और एक जूस खरीद लिया था। इसके बाद वो अपने फ़ोन को निकालते हुए वाईसंग को टेक्स्ट कर रहा था। हद वाईसंग, सुजुमे परेशानी में थी और तुम उसे इम्प्रेस करने में लग गए। सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। अब जल्दी से आओ अपना कॉल फिनिश करते हुए। वो मैसेज टाइप करके सेंड बटन के ऊपर क्लिक कर ही रहा था, तभी वो किसी के चेस्ट में जाके टकरा चुका था। उसने अपने फेस को उठाते हुए देखा। उस शख्स के यूनिफॉर्म पूरी तरीके से भीग चुका था उस जूस की वजह से। उस जूस का कलर भी उस वाइट यूनिफॉर्म पे आ चुका था। इसके साथ साथ उस पेस्ट्री ने उसको और ज़्यादा बिगाड़ दिया था। जान अपने फेस को अब उस शख्स के फेस की तरफ ले गया और वो शॉक हो चुका था। वही 2 गोल्डन आइज, वही रोज पेटल जैसा लिप्स, वही ब्राउन हेयर। उसने स्कूल के पहले दिन ही किसी एक का यूनिफॉर्म खराब कर दिया था और वो था लान ईपो।